अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुल्क में इलेक्शन करीब आते ही सियासी पार्टियों को गरीबों और मेहनतकश तबकात की याद आती है। इख्तिदार और हुकूमत के दौरान मेहनतकश तबकात और गरीबों के मसाइल नजरअंदाज किए जाते हैं, लेकिन इंतखाबी तकारीर का ज्यादातर हिस्सा गरीबों और मजदूरों से हमदर्दी में सर्फ होता है। मोदी ज़र क़यादत बीजेपी ने मरकज में गुज़िश्ता 10 बरसों के इख्तिदार में गरीबों और मेहनतकश तबकात के लिए सिर्फ जुबानी वादों और जुमलाबाजी से काम लिया। जारी लोकसभा चुनाव में मोदी ने गारंटी के नाम पर मेहनतकश तबकात से कई वादे किए, लेकिन गरीब इस मर्तबा कांग्रेस से उम्मीदें वाबस्ता कर चुके हैं। कांग्रेस ने तमाम तबकात की भलाई पर मबनी जामे इंतखाबी मंशूर जारी किया है, जो राय दहिंदों में तेजी से मकबूलियत हासिल कर रहा। पार्टी ने शार्मिक न्याय के उन्वान से मजदूरों और मेहनतकश तबके से 5 अहम वादे किए, जो उनकी आमदनी से सेहत के मसाइल का अहाता करते हैं। कांग्रेस ने हर शख्स को बेहतर सेहत के नारे के तहत मजदूरों के लिए बेहतर तिब्बी खिदमात की फराहमी का वादा किया। मेहनतकश तबकात को 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। गरीबों के लिए अनजानी राजीव गांधी ने मुफ्त इलाज की स्कीम मुतारिफ की थी, जिन्हें कई रियासतों ने अख्तियार किया। हैदराबाद में वोटर स्लिप्स की तकसीम शुरू हो गई। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज ने हैदराबाद के एहसानगर में रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज की रिहायशगाह पर पोलिंग की तारीख की निशानदही करने वाले स्टिकर के साथ वोटर की मालूमाती पर्ची लगाई। इस मौके पर सीईओ ने कहा है कि रियासत में लोकसभा इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि वो 13 मई को होने वाले पोलिंग में अपने हक रद्दे का इस्तेमाल करें। खैरताबाद जोनल कमिश्नर बी हेमंत सहदेव, बेगमपेट के डिप्टी कमिश्नर सामिया भी इस मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा रोनाल्ड रोज ने बंजारा हिल्स में रियासती डीजीपी रवि गुप्ता की रिहायशगाह पर उन्हें वोटर की मालूमात की पर्ची और स्टिकर्स हवाले किए। इस मौके पर बात करते हुए डीजीपी ने शहरियों से अपील की है कि वो आइंदा माह की 13 तारीख को होने वाले पोलिंग में आजादाना तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें। टीजेएस के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम और टीजेएस के रियासती कायदीन ने बतौर मेहमान खुसूसी तेलंगाना जन समिति या दादरी भोंगिर जिले पार्टी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि ये दफ्तर आवाम के लिए हमा वक्त दस्तयाब रहेगा और पार्टी ऑफिस कायम करने वाले जिले पार्टी अहदेदारों को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी और केसीआर ने रियासत की दौलत को लूटा है। उन्होंने कहा कि अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ गई हैं और आम लोगों के कर्जे बढ़ गए हैं और आम लोगों की जिंदगियों को बेहतर करना चाहिए ताकि वो इस पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की हिमायत हासिल करें। कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि हर जगह एक चाचा होते हैं जो दरबार लगाकर सबको इल्म देते रहते हैं। इसी तरह चाचा जी भी किसी दिन कहना शुरू कर देंगे कि होशियार रहो, अगर कांग्रेस की हुकूमत आई तो वो तुम्हारे जेवर और मंगलसूत्र चोरी करके किसी और को दे देगी। तो ये सब सुनकर आप क्या करते? हंसना नहीं। आज मुल्क का वजीर आजम अपने ओहदे की संगीनी की बुनियाद पर आपसे ऐसी ही बकवास कर रहा। रियासत तेलंगाना के जिले नलगुंडा में जब्त शुदा गांजे को तल्फ कर दिया गया। सुपरिंटेंडेंट पुलिस नलगुंडा चंदना दीप्ति ने कहा है कि पुलिस की जानिब से जिले को मंशियात से पाक बनाने के मकसद से काम किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि मंशियात के खात्मे के मकसद से पुलिस जिले भर में गांजे की गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही, जिसके तहत जिले भर के तमाम पुलिस स्टेशनों में इस सिलसिले में 39 मुकदमा दर्ज किए गए और 2043 किलो गांजा जब्त किया गया। एसपी ने इंकशाफ किया है कि इस गांजे की कीमत 5,10,75,000 रुपए है। अदालत की हिदायत के मुताबिक नारकटपल्ली मंडल गमला बावी पुलिस फायरिंग रेंज में ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में गांजा आग लगाकर तल्फ कर दिया गया। शहर हैदराबाद में सुबह से ही दर्जे हरारत में तेजी से इजाफा हुआ है। 11 बजे दिन के करीब झुलसा देने वाली गर्मी शुरू हो गई। वेदर मॉनिटरिंग स्टेशनों की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सुबह के वसत में आजम तरीन दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मियापुर शहर का गर्म मुकाम रहा, जहां दर्जे हरारत 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बोराबंडा में 42.5, शेखपेट में 42.4, बालाजी नगर, कोकटपल्ली और आदर्श नगर, कुतुबुल्लापुर में 42.4 और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इलाके में आजम तरीन दर्जा हरारत 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात 10 बजे तक भी शहर में लू चल रही थी। शदीद गर्मी से अवाम बेहाल देखे गए। महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में गर्मी में इजाफे का इम्कान है।
फहाश रक्स पर तेलंगाना के सिकंदराबाद के एक बार एंड रेस्टोरेंट का लाइसेंस मंसूख कर दिया गया। टास्क फोर्स पुलिस ने एक इत्तला की बुनियाद पर इस बार पर छापा मारा। पुलिस ने 30 लड़कियों के साथ 70 ग्राहकों को भी हिरासत में ले लिया। मालिक ग्राहकों को मुतवज्जा करने के लिए बार में लड़कियों के साथ रक्स करता था। पुलिस ने मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके बार का लाइसेंस मंसूख कर दिया। शहर हैदराबाद के करीब जिले रंगारेड्डी में शादनगर के नंदीगामा इंडस्ट्रियल एरिया में अल्विन फार्मा कंपनी में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। आग से बचने की कोशिश के दौरान एक वर्कर खिड़की से छलांग लगा दिया, जिसके सबब वो जख्मी हो गया। इस वर्कर के सिवा तकरीबन 200 वर्कर्स करिश्माती तौर पर बच गए। कंपनी के वर्कर्स ने पुलिस को बताया कि दवासाज यूनिट से मुतसिल नए तामीरशुदा शेड में वेल्डिंग का काम चल रहा था। इस दौरान आग भड़क उठी। ताहम हुकाम का कहना है कि तहकीकात से ही आग लगने की हकीकी वजह मालूम हो सकती है। पुलिस के मुताबिक फार्मा कंपनी के करीब रिहायशी इलाके के साकिनान ने कंपनी से आग के शोलों के साथ सियाह धुआं के बादल उठते हुए देखा और फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड और पुलिस को इसकी इत्तला दी। तेलंगाना के इस पुलिस एहलकार ने दिल जीत लिया। इसने पथरीली कदमों से एक अकीदतमंद को आगे बढ़ाया। अचमपेट पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल रामावत रामदास ने एक बुजुर्ग अकीदतमंद को अपनी पीठ पर लेकर नल्ला मल्ला जंगल में पथरीली सीढ़ियों से 4 किलोमीटर तक सफर किया। तेलंगाना की असल ऑपोजिशन भारत राष्ट्र समिति ने अपना यौम तासीस मनाया। पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी अवाम के लिए साबित कदमी और मेहनत के साथ काम जारी रखेगी। तारीख पर हम जब नजर डालते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि पार्टी के बानी सदर और साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रुकावटों और धक्कों की परवाह न करते हुए इस मकसद के लिए अपनी साबित कदमी के लिए जाने जाते हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति रख दिया गया और उसे एक कौमी पार्टी में तब्दील करने के बेहतर इरादे के साथ रियासत में आजमाई गई तरक्की की कामयाब हिकमत अमली को मुल्क के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने की कामयाब मसाई की जा रही। इस कदम को महाराष्ट्र, कर्नाटक और ओडिशा जैसी रियासतों में जबरदस्त रद्देमल मिला था। असेंबली इंतखाबात में मिला धक्का पार्टी की मतलूबा रसाई को किसी तरह से नहीं रोक सकेगा। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।